वैसे तो आज का चैप्टर काफी अनप्रेडिक्टेबल था, बट चैप्टर है तो काफी बढ़िया। तो चलो इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल्स के साथ ब्रेक डाउन करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में जेम्स ली गाली देते हुए कहता है कीटे किम से, तू साले वैसे मुझे लग ही रहा था, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही, तू हमेशा लाइन क्रॉस कर देता है। मैंने तेरे से क्लियरली कहा था हमारे प्लान के लिए डैनियल पार्क की रिक्वायरमेंट होगी, मैंने तेरे को समझाया था, बट तूने सब खराब कर दिया कीटे किम, लगता है तेरे को डिसिप्लिन की नीड है। उसके बाद जेम्स ली कीटे से कहता है, उसके बाद जेम्स कीटे को देखता है, कीटे जेम्स को देखता है और फिर बूम, पूरा चर्च ही हिला दिया लॉन्डो ने। पता नहीं सालों ने कौन सा अटैक करा है। जेम्स ली ने कीटे का पंच अपने एल्बो से एंड कीटे किम ने जेम्स ली का किक अपने हाथ से रोका है। जेम्स ली कीटे किम से कहता है, ये मेरे को स्टार्ट से ही कर देना चाहिए था, जो कुत्ता अपने मालिक की बात नहीं मानता उसे पनिश करना। कीटे किम से ओ मैं भी एग्री करता हूँ, मेरे को भी लगता है फर्स्ट टाइम ही हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए था कि आखिर हम दोनों में कुत्ता कौन है। यहाँ इन दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी होती है। इन दो मॉन्स्टरों की फाइट तो काफी इंटरेस्टिंग होती ही जा रही है। जेम्स ली स्पीड मास्टरी के साथ एक किक मारता है कीटे किम पे, बट कीटे किम उसे पीछे झुककर ब्लॉक कर लेता है एंड उसके बाद स्ट्रेंथ मास्टरी के साथ एक पंच मारता है कीटे किम, जिसे जेम्स ली नीचे झुककर डॉच कर लेता है एंड उसके बाद जेम्स ली किक करता है जिसे कीटे किम डॉच कर लेता है एंड कीटे किम पंच करता है जिसे जेम्स ली ब्लॉक कर लेता है। बट इस पंच से जेम्स ली को काफी इम्पैक्ट पड़ा है। कीटे किम कहता है, अब तू देख, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है ये पता करने में कि हम दोनों में सुपीरियर कौन है। एंड कीटे एक पंच करने वाला होता है। कीटे के इस पंच को देखकर तो जेंटलमैन एंड जेहोलाडो के किंगों के भी गोटे मुंह पे आ चुके हैं, उनकी भी पूरी तरह फट चुकी है भाई, इतना खतरनाक डार्क ऑरा निकल रहा है कीटे किम से। बट जैसे ही ये पंच जेम्स ली को पड़ता उससे पहले ही जेम्स ली अपने पाथ का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है एंड ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है भाई, सालों ने पूरा चर्च ही निपटा दिया। साला इतना डिस्ट्रैक्शन तो एक बम ब्लास्ट से भी नहीं होता। एंड दूसरे सेकंड जेम्स ली फिसलते हुए पीछे जाता है, कीटे किम भी पीछे आता है। जेम्स ली कहता है, आखिर ये काम नहीं आया, तू पहले की तरह ही एनोइंग है साले कुत्ते। कीटे किम सेज, ओ आई एग्री, हाँ सच में हम बिल्कुल अपोजिट हैं। इन दोनों मॉन्स्टर की फाइट देखकर जेंटलमैन सेज, अभी अब ये क्या हुआ, मैं तो इनकी मूवमेंट देख भी नहीं पा रहा। जेम्स ली कीटे से कहता है, खैर हमें इसका अंत तो देखना ही है, क्यों तेरे को नहीं लगता कीटे किम? एंड ये जानवर का तो अलग ही हो रहा है। साथ ही कहता है, ऑफ कोर्स ये तेरा अंत होने वाला है जेम्स ली। जेम्स ली लाइट के साथ एंड कीटे किम डार्क ऑरा के साथ एक दूसरे पे अटैक करने आते हैं। यहाँ जेम्स ली का रिएक्शन तो काम एंड कोल्ड है एंड वही कीटे किम डार्क ऑरा से घिरा हुआ मॉन्स्टर लग रहा है। बट वो दोनों कुछ करते उससे पहले ही उनके बीच में गिरती है मिस किम, जिसे फेंका है हमारे लौंडे चांगसू ने, जो कीटे एंड जेम्स लोगों से कहता है, अबे ओए सालो मेरे पैसे कौन देगा? अबे सालो तुम लोग जल्दी डिसाइड करो, अब मैं उसी की साइड हूँ जो मेरे को पैसे देगा, बिकॉज आई ट्रस्टेड अ मनी। चांगसू सेज, मुझे नहीं पता तुम्हारा प्लान क्या है, बट ये अभी आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। मिस्टर जेम्स ली, तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अलग है। जिस जेम्स ली को मैं जानता हूँ वो कभी भी ऐसी चीजों को लेकर परेशान नहीं होता एंड ये तुम्हारे लिए भी है मिस्टर मैक्सिको, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हें नहीं लगता हमें पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेना चाहिए? क्या मैं सही हूँ ना अल्टीमेट किंग? एंड ये बात चांगसू टॉम ली को देखकर बोलता है एंड हम देखते हैं टॉम ली को जो उठ चुका है एंड मिस किम को देखकर जोर से चिल्लाने लगता है एंड कहता है, यून हु तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठीक होना चाहिए था। चांगसू सेज, अल्टीमेट किंग आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या तुम मेरे को एक पैथेटिक काम करने में मजबूर करना चाहते हो? तभी जेंटलमैन नीच कहता है, अरे फिक्र मत करो, वैसे भी उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया और वैसे भी आई एम जेंटलमैन, मैं 60 साल से कम एज वाली वुमेन्स को हाथ नहीं लगाता। टॉम ली जेंटलमैन से कहता है, यू फकिंग बास्टर्ड, क्या तू चाहता है कि इस बात के लिए मैं तेरा शुक्रिया करूं? एंड तभी चांगसू मिस किम के कंधे पे अपना चाकू घुसा देता है, मतलब एंड टॉम से कहता है, अल्टीमेट किंग क्या तेरा इस सिचुएशन में ना हिलना ही समझदारी नहीं है? बस ये काफी था टॉम को घुटनों में लाने के लिए। एंड टॉम अपने घुटनों पे आ जाता है और चांगसू से कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मिस किम को जाने दो। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तो ठीक है। एंड बार बार टॉम अपना सर जमीन पे पटकने लगता है एंड मिस किम चिल्लाती हुई टॉम से कहती है, रुको टॉम, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वही चांगसू से, क्या बात है, अल्टीमेट किंग का हाथ काटने के बाद, उसे घुटनों में देखने के बाद मुझे
परम सुख मिल रहा है। वाह क्या बात, मजा ही आ गया। एंड तभी चांगसू मिस किम के कंधे पे अपने चाकू को निकालता है एंड कहता है वैसे तुम्हारी मौत पेनलेस तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सो चांगसू से अब क्या तुम लोगों को ये चीज पसंद आई? लगता है इतना काफी है तुम लोगों को शांत करने के लिए। एंड ये बात चांगसू कीटे एंड जेम्स ली को बोलता है। जेम्स ली कीटे किम से कहता है मिस्टर कीटे किम, मैं बाद में तेरी गलती को तेरे को गिनवाने वाला हूँ, वैसे उसे लाओ। एंड जीहो लाडो के किंग जिन्नुंग पार्क को लेके आते हैं। एंड हाँ, अभी मरा नहीं है हमारा मामा। तभी वहाँ के लौंडे बोलते हैं अल्टीमेट किंग एंड मिरर किंग को पकड़ लिया गया है। एंड टॉम ली जिन्नुंग पार्क को देख के कहता है जिन्नुंग पार्क आखिर तुम्हें क्या हुआ है? एंड जिन्नुंग पार्क को देखकर तो मिस किम की भी पूरी आंखें फट चुकी हैं। मिस किम जिन्नुंग पार्क को देखते हुए कहती है मिस्टर जिन्नुंग पार्क, क्या तुम्हें भी पकड़ लिया गया है? ऐसा नहीं होना था। जिन्नुंग पार्क से काफी समय बाद मिल रहे हैं यूनहू, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे इस सिचुएशन में नहीं मिलना चाहता था। तभी जेम्स ली चलते हुए आता है एंड कहता है वो फाइनली हम मिल रहे हैं, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई, काफी समय हो गया ना मिस्टर जिन्नुंग पार्क। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें कितनी बेसब्री से ढूंढ रहा था, आखिर तुम थे कहाँ? जिन्नुंग पार्क से अगर तू मेरे को मानना चाहता है तो जल्दी कर, मेरे सामने यूं बकवास मत कर साले कुत्ते। जेम्स ली से अरे यार वैसे भी इतने समय बाद मिले हैं, तू काफी बदल गया है। यहाँ जिन्नुंग पार्क कंधे में अभी भी वो कुल्हाड़ी लगा हुआ है। एंड जेम्स ली से कहता है आखिरकार तू अवेक हो गया? हाँ जेम्स ली जिन्नुंग पार्क की बात कर रहा है, बट जिन्नुंग पार्क वो बात करने के मूड में नहीं है। वो जेम्स ली के चेहरे पे थूक देता है एंड जेम्स से कहता है तू साले, वैसे मैं मानता हूँ इस सिचुएशन में थूकना काफी घटिया काम है, मुझे तो तेरे मुंह पे मूतना चाहिए था साले। जेम्स ली से मिस्टर जिन्नुंग पार्क, क्या तुम्हें पता है कि हमने लाइटनिंग चोई को भी निपटा दिया है? ये सुनकर तो इन सब की भी आंखें फट जाती हैं। क्या सच में लाइटनिंग चोई निपट चुका है? मिस किम से नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ जेंटलमैन परफ्यूम मारते हुए कहता है ओ वैसे मैं कैंग चिल एंड मैंने लाइटनिंग चोई को काफी स्मूथली मारा है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर मामा जिन्नुंग पार्क पूरी तरह रेजमेट हो जाता है एंड चिल्लाने लगता है एंड चिल्लाते हुए कहता है जेम्स ली तू साले कुत्ते, आखिर तू सोच क्या रहा है? आखिर तू करना क्या चाहता है? जेम्स ली से ओ क्या तू सच में जानना चाहता है? मैं पूरी जीरो जनरेशन को निपटाने वाला हूँ। एंड तभी मामा जिन्नुंग पार्क कहता है तू साले कीटे किम को अंडरवर्ल्ड का किंग बना के उसे अपने लिए इस्तेमाल करने वाला है, आखिर तू चाहता क्या है मुझे बता साले कुत्ते। एंड यहाँ जिन्नुंग पार्क चिल्लाते हुए कहता है आखिर तेरा मकसद क्या है? तभी जिन्नुंग पार्क कुछ देखता है एंड जेम्स ली उससे कहता है वैसे क्या आप सच में जानना चाहते हो? तो ठीक है चलो बताता हूँ फिर। तभी जिन्नुंग पार्क कहता है हाँ अब मुझे सब समझ में आ गया, आखिर तू करना क्या चाहता है? क्या तेरे को सच में लगता है कि तू इससे गैब्रियल किम को वापस अलाइव कर सकता है? तू साले कमीने, क्या तेरे को सच में ऐसा लगता है? जिन्नुंग पार्क की ऐसी बातें सुनकर भाई जेम्स ली का तो पूरा फेस रिएक्शन बदल जाता है, काफी गुस्से में लग रहा है लौंडा। एंड जिन्नुंग पार्क अभी भी कहे जा रहा है तू साले कुत्ते, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे लोग अभी भी एक बच्ची की तरह समझते हैं। एंड यह जिन्नुंग पार्क जोर से चिल्लाते हुए कहता है मिस किम को यूनहू ध्यान से सुनो, मेरी बातों का यकीन करना एंड इसे ध्यान सुनना, भले ही ये बातें थोड़ी बेतुकी लगे, तुम ही वो एकमात्र ऐसी शख्स हो जो सच्चाई सबको बता सकती है, तो मेरी बात ध्यान से सुनियो। जेम्स ली एंड गैब्रियल किम। जिन्नुंग पार्क इतना ही कह पाता है एंड जेम्स ली जिन्नुंग पार्क के कंधे पे लगा हुआ कुल्हाड़ी निकालता है एंड मल्टीपल टाइम उसे स्लैश मारता है, यानी कुल्हाड़ी से घोक 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 1 2 3 4 5 बार मारा है सारे लौंडे ने। एंड जेम्स ली यहाँ काफी रेंज बेड हो चुका है। यहाँ जेम्स ली को देखकर कीटे किम भी सोच रहा होगा है साला ब्रूटल मेरे को कहते हैं लुकिज्म में, मेरे से 4 कदम आगे तो ये झंडू है। इस पैनल को देखकर तो यही लग रहा है कि शायद तक अब मामा सच में निपट चुका है। एंड यहाँ जिन्नुंग पार्क की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं एंड वो अपने मन में कहता है ये काफी अच्छा है, ये फाइनली खत्म हुआ, एवरीथिंग इज ओवर, इट्स सो पीसफुल, ये काफी शांति भरा है। क्या मुझे अब सपना देखना चाहिए उस टाइम का? एंड हम देखते हैं मिस किम को उसके प्राइम में, जो जिन्नुंग पार्क से कहती है हे लीडर उठो। एंड ये है अपने प्राइम जिन्नुंग पार्क जो कहता है हाँ मैं जिन्नुंग पार्क। मिस किम जिन्नुंग पार्क से कहती है आप कई दिनों से बिना सो ही लगातार फाइट करते रहे हो, तो जाहिर है कि आप बहुत ही थक चुके होंगे। चलो खैर आज का दिन जैसे तैसे निकल ही गया, बट मुझे काफी निराशा हो रही है, आखिर ये और खत्म कब होगा? एंड तभी जिन्नुंग पार्क कुछ देखता है एंड हमें जिन्नुंग पार्क की वॉइस आती है उस दिन उसे मैंने पहली बार मिला। एंड वो बंदा ड्रिंक बनाते हुए कहता है हाँ हमेशा की तरह आज भी ऐसी ही लड़ाई होती रही, मैं इसे परेशान हो चुका हूँ, आखिर ये खत्म कब होगा? एंड इस बंदे के पास काफी लड़कियां बैठी होती हैं एंड ये बंदा पीते हुए कहता है, तभी जिन्नुंग पार्क उसे कहता है ओए तू साले आखिर तू कौन है? तभी ये बंदा अपना नाम बताता है ओ मेरे को माफ करना, वैसे मैं तुम्हें कुछ सुनाना
नहीं चाहता था। एंड ये है अपना चार्ल्स चोई, सारी फसाद का जड़। भाई पूरी लुकिज्म इसी के ऊपर टिका हुआ है। एंड ये अपना नाम बताते हुए कहता है, ओ मैं हूँ जोंगरो का चार्ल्स चोई। एंड हमें फिर से करण जिन्यूंग पार्क की वॉइस आती है, मुझे उस दिन मार ही देना चाहिए था। एंड यही चैप्टर खत्म होता है। बट चैप्टर खत्म होने से पहले हमें लास्ट पे कुछ और भी दिखता है, जिसमें लिखा होता है नेक्स्ट चैप्टर गैब्रियम किम फर्स्ट। बट इसका मतलब जहाँ तक मुझे लगता है शायद तक अगले चैप्टर से प्री जनरेशन का पास्ट आर्क शुरू होने वाला है। एंड इस आर्क में काफी सारी चीजों का खुलासा होगा।